वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक नो कांटेक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन की करंटली फीलिंग्स क्या हैं। नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी करंटली इस नो कांटेक्ट में, नो कम्युनिकेशन में आप लोग का ब्रेकअप, सेपरेशन कुछ भी हो सकता है, आपकी बात नहीं हो पा रही। देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे बिना बात करे क्या फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर को आप याद भी हैं या नहीं, आपके बारे में क्या उनकी फीलिंग्स हैं इस नो कांटेक्ट में। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। प्लीज कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है पूरी रीडिंग रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे। ठीक है, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। जो मैच करे, जो आपसे रेजोनेट करे वो रखें, अदरवाइज बाकी को जाने दें। ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। आपके पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट में आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसके बारे में सोचें। स्नो कॉन्टेक्ट में वो इंसान आपके लिए करंटली क्या फील कर रहा है। वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, स्टॉकिंग एनर्जी है, कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है, उसकी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योर सा पर्सन है। ठीक है, एक्शन लेने में बहुत बार सोच रहा। आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की आर्ग्यूमेंट हुई है। टावर मूवमेंट है आप लोगों के बीच, सब चीज़ें आप लोग के बीच बिखर चुकी हैं। स्ट्रेस है आप लोग के बीच, चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं। ठीक है, स्नो कॉन्टैक्ट में सडनली आप लोग का रिलेशनशिप एक अप एंड डाउन कुछ टाइम पीरियड से गुजरा है। ये कुछ अरसे पहले हुआ था। ठीक है, 6 मंथ पहले हुआ था, या ये कुछ अभी कुछ हफ्ते पहले हुआ है, लेकिन आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है। सडनली आपको आप लोग का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोच जरूर रहा है, आपको स्टॉक जरूर कर रहा है, लेकिन आपको मतलब कि खुद से अप्रोच नहीं कर रहा। होल्ड बैक करने वाली एनर्जी है। ठीक है, ये आपसे खुद से अप्रोच कर कर बात नहीं कर रहा। ठीक है, काफी गुड लुकिंग पर्सन है, अट्रैक्टिव, मैस्मराइज करने वाली पर्सनैलिटी, मेल है या फीमेल, इसकी पर्सनैलिटी से बहुत लोग अट्रैक्टेड होते हैं। इसके एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव ऑरा है इस इंसान का। ठीक है, कोई भी इस इंसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। आप इसके लिए बेहद इमोशनल हैं। आपकी नज़रें इस इंसान को ढूंढ रही हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं, आप उसको एक्सट्रीमली मिस कर रहे हैं, आप इमोशनली इसको याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एक बैकस्टेपिंग फील हो रही है। आपको कभी कभी लग रहा है शायद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, आपकी फिर इससे बात नहीं हो पाएगी। खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं। आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान कुछ हाइड कर रहा है, ये कुछ छुपा रहा है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, कोई अदर फीमेल या मेल है, ये आपके मतलब कि ये आपके साथ चीट कर रहा था या कोई थर्ड पार्टी डील कर रहा है। आपको ऐसी फीलिंग्स हैं इस इंसान से। ठीक है, आप इस तरीके से फील कर रहे हैं, यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी इशू बहुत ज्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है इस कनेक्शन में, इस पूरी सिचुएशन में। ठीक है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू या थर्ड पार्टी आपको फील हो रही है। आप आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस इंसान को लेकर, क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी मिस्टेक नहीं है, आपकी गलती नहीं है, आप इसका वेट कर रहे हैं, आप बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं इसको लेकर, आप बहुत एक पेन में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं आप इस करंटली। ठीक है, अकेला फील कर रहे हैं, आप कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, आप एक हर्मिट एनर्जी में हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में और भी लोग हैं, लेकिन आपको फुलफिल कहीं फील नहीं होता, पीस कहीं नहीं मिलता, इंटरनली सुकून कहीं नहीं मिलता। आप किसी और इंसान को इसके ऊपर चूज करना या इसके ऊपर प्रायोरिटाइज करना, ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपको एक स्पेसिफिक पर्सन चाहिए। आपने उस इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करा हुआ है। ठीक है, आप मतलब कि बहुत आपने अपने इमोशंस इन्वेस्ट करे हुए हैं, सबसे ज्यादा तो आपके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी और के बारे में सोच नहीं पा रहे, और आप चाहते हैं ये इंसान इस बात को अंडरस्टैंड करे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि कुछ इन लड़ाई झगड़ों से भी ऊपर है। ठीक है, आप ये पर्सन आप चाहते हैं। ठीक है, आप जितने इमोशनल है इस इंसान के लिए, ये इतना इमोशनल नहीं है। काफी ये एक मतलब कि ये इंसान जो है ना इस वक्त काफी कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, काफी एरोगेंट हुआ हुआ है, आपके सुनने और समझने को तैयार नहीं है इस वक्त। ये स्टार मून के बारे में सोच जरूर रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कोई यहाँ पर ये इस इंसान ने कोई एक फाइनेंशियली स्ट्रांग फीमेल या मेल की वजह से आपको मतलब कि आपको बैकस्टेप किया है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है इसकी लाइफ में जो इससे ज्यादा रिच या स्टेबल है, जो इसके फ्यूचर को बना सकता है बहुत ज्यादा रिच और स्टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपको छोड़ने का मकसद कुछ और है इसकी लाइफ में। ठीक है,
मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है इसने अपनी सक्सेस के लिए, अपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसने किसी और को चूज करा है, ठीक है। आपके ऊपर यहाँ पे मे बी पॉसिबल आपके अलावा कुछ और चल रहा है इसकी लाइफ में, कोई और इंसान है। अगर बहुत मनी माइंडेड है तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा एक मुझे नजर आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा एक बोल्ड पर्सनैलिटी, बहुत प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होकर कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस में है, ठीक है। प्रैक्टिकल होके सोच रहा है, ये इमोशनल नहीं हो रहा। जितने आप इमोशनल है, जितना अकेलापन आपको फील हो रहा है, जितनी बैक स्टेपिंग या आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको जितनी इसकी नीड है, आपको ऐसा फील भी होता होगा कि इसको इतनी नीड नहीं है, जितनी आपको जरूरत है इसको इतनी नहीं है, ठीक है। इस इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट में है, तो अपनी इस वक्त ये कैरियर के स्टार्ट में है, बहुत ज्यादा कैरियर सक्सेस चाहिए, तो बहुत कैरियर ओरिएंटेड है ये इंसान, ठीक है। बहुत मनी माइंडेड सा इंसान है। तो इसके माइंड में कुछ चल रहा है, कुछ ये ऐसा, इसके सराउंडिंग में कोई ना कोई फीमेल या मेल है जो बहुत ज्यादा एक एक्सट्रीमली रिच है, इससे ज्यादा स्टेबल माइंडसेट का इंसान है, या इससे ज्यादा बैकग्राउंड में स्टेबल है, ठीक है। कुछ इसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप एक वो एंडिंग पे, वो आपको बैकस्टेपिंग फील हो रही है। इसने अपने एक स्टेबिलिटी के लिए, एक जॉब स्टेबिलिटी के लिए, या एक मतलब के स्टेबल मैरिज के लिए, स्टेबल एक प्रोफेशन के लिए इसने ये चीज करी है, ठीक है। जो एंडिंग आई है यहाँ पर ये आई है, जो आपका डाउट कह रहा है, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है, वो ठीक कह रही है कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी और ऐसे इंसान की एंट्री जरूर हुई है जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंस कम हुई है, ठीक है, इसकी लाइफ में स्नो कांटेक्ट में। और ये सडन हुआ है, अनएक्सपेक्टेड हुआ। ये आपके बारे में, उस टावर के बारे में सोच जरूर रहा है, ठीक है, लेकिन ये आपकी तरफ आने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि उसको पता है इसने खुद आपको अपने आप से पीछे किया है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा उस जगह थोड़ा सा इन्वेस्ट इस वक्त इन्वेस्ट कर रहा है। वो जो भी इंसान है, मतलब कि वो इंसान इसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, वो इंसान इसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहा है। इसका बहुत ज्यादा इस वक्त आप लोग बहुत ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, काफी कोल्ड आप लोग के बीच सिचुएशन चल रही है, एक इमोशनल डिटैचमेंट सी फील हो रही है आपको। ये इंसान जैसे कि इस वक्त आपको समझने की कंडीशन में नहीं है, ये अपनी लाइफ में अपनी चीजों को सोच रहा है, डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है इमोशनली, आपको लेट गो करके गया है। ये जानता है आप कितने इमोशनल हैं, ये जानता है आप स्टक हैं सिचुएशन पे, और आपको डाउट भी है। यहाँ पर आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, बिल्कुल ठीक कर रही है। आप काफी कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट में हैं, आप इमोशनली, आप बहुत ज्यादा एक डार्क सिचुएशन में हैं। आपको कहीं ना कहीं ये जो डाउट्स हैं आपकी, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपको फील हो रहा है, आपको एक अंदर से आपकी इंट्यूशन कह रही है, आपका एक सिक्स सेंस कह रहा है कुछ ये हाइड किया जा रहा है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर आपको छोड़ के गया है कि अभी नहीं हो सकता, फैमिली मैरिज नहीं करेगी, या मेरे पास अच्छे फाइनेंसेस नहीं है, कुछ ये सब कुछ बोल के छोड़ के गया है। या इसकी मदर नहीं मानेंगे या फादर नहीं मानेंगे, कुछ इस टाइप की ये आपको एक एक रीजंस देकर गया है कि जिनका कोई सर और पैन नहीं है आपको, ठीक है। लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, ठीक है, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है, कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ठीक है। ये सब सिर्फ रीजन दे रहा है, ये सब कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। ऐसा ना हो, क्या पता ये मैरिज ना कर रहा हो, लेकिन वहां पर उसको बहुत सारा बेनिफिट दिख रहा है, इसको वहां बहुत सारी सपोर्ट दिख रही है, एक सपोर्ट सिस्टम दिख रहा है। ये मेल है या फीमेल है, थोड़ा सा ये मनी माइंडेड प्रैक्टिकल माइंडसेट का इंसान है। ये इमोशनल साइड को या इमोशनल चीजों को वैल्यू नहीं देता, जितनी आपकी नजर में वैल्यू है इमोशंस की, उतनी इसकी नजर में नहीं। इसको लग रहा है अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन है, वहां पर हीलिंग मिलेगी, न्यू स्टार्ट मिलेगा, डेथ एंड रीबर्थ, मतलब कि जिस चीज की जरूरत नहीं उस चीज को छोड़कर जाना ही बेहतर है इस इंसान की नजर में। इसको या तो ये एडवाइस मिल रही है, या तो इसका विजडम कह रहा है बेहतरी ये है जहाँ फ्यूचर नहीं बन सकता वहां से निकल जाओ। इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप काफी ज्यादा, मतलब कि एक फ्यूचर आप सोचने वाले, थोड़ी सी मेच्योरिटी है। मुझे इनफ मेच्योर नहीं लग रहा, ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं, बहुत मेच्योर माइंडसेट में आया हुआ है इस वक्त, बता एक सुपरफिशियल से डिसीजन मेकिंग कर रहा है, इसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, वहां पर कोई इमोशंस नजर नहीं आ रहे, वहां पर कोई लव लव केयर और अटैचमेंट। एक बोल्ड करेक्टर इसके सामने है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत बोल्ड करेक्टर है ये, जो इसको अपीलिंग लग रहा है, जिसको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको एक एक इंजॉयमेंट दे रहा है, ठीक है। मे बी मैरिज वैरिज का कोई वहां पर ध्यान ना हो, भाई किसी किसी का होता भी है, कोई सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है एक मनी में, और एक ऐसी फीमेल या मेल मिल जाए जो एक अच्छा अर्निंग उसका सोर्सेस है, तो फिर वेल एंड गुड है, ठीक है। कुछ लोग इमोशंस को वैल्यू नहीं देते, कुछ लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को वैल्यू नहीं देते, एक इमोशंस को, लव को, केयर को वैल्यू नहीं देते। कुछ लोग
मनी को वैल्यू देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं आज भी, ठीक है, जो सेक्रीफाइस करते हैं, अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर जाते हैं, जो अपने इमोशंस को सेक्रीफाइस कर जाते हैं, वो पैसे को प्रायोरिटाइज करते हैं, पैसे को प्रायोरिटी देते हैं। तो आपके पर्सन इस वक्त इस माइंडसेट में, इसका चाइल्डहुड वुंडेड है, या इसने अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल अगर स्ट्रांगली कुछ ट्रबल है इसके बैकग्राउंड में, तो यकीन करें अपने चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, अपने एक फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोवाइड करना चाह रहा है, मेल है या फीमेल डजंट मैटर, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, एक अच्छी फैमिली हो जाएगी, एक अच्छी जगह शादी हो गई, लाइफ सेट हो जाएगी, कुछ इस टाइप का इसके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं। अगर आप थोड़े से फाइनेंशियली डाउन है, या जो जितना कर सकते हैं आप कर देते हैं प्यार में, जो करना चाहें, मतलब कि ये नहीं है अपने से ज्यादा इसके लिए सोचते हैं, अपने से ज्यादा इसके लिए करना चाहते हैं, जो आपके आपके बन पड़ता है वो आप वो इसको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए वो कम है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, मतलब कि इसके लिए वो कम है, इसको कुछ और भी चाहिए, इसको कुछ मतलब कि ये इसके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसके लिए मनी सेटिस्फेक्शन है, लेविश लाइफ, एक ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जिंदगी इसके लिए सेटिस्फेक्शन है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये उतना इमोशनल नहीं है। हाँ, जो आप लोग के बीच हुआ उसके बारे में सोच रहा है, जब आपकी याद आती है तो आपको स्टॉक एंड सर्च करता है ये इंसान, लेकिन ये कुछ प्रैक्टिकल फैसला कर रहा है, वहाँ इमोशंस नहीं कनेक्टेड, मैं आपको ये बता दूं, वहाँ सिर्फ एक प्रैक्टिकली डिसीजन है, एक प्रैक्टिकली एक माइंडसेट है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको यही कह रही है कि कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है जो हाइड किया जा रहा है, जो ये आपसे छुपाना चाह रहा है, अपना एग्रेसिव नेचर दिखा के, बहुत बिला वजह का आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक शॉर्ट टेम्पर, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करना जिसका कोई सर और पैर नहीं है, तो पीछे कुछ ना कुछ है जिससे ये चाह रहा है कि आप खुद ब खुद इससे दूर हो जाएं। आपकी कम्युनिकेशन हमेशा, जब भी कम्युनिकेशन हो रही है तो ये आपको एक रेड फ्लैग दिख रहा है, आपको बहुत मिसबिहेव कर रहा है, आपको एक मतलब कि जिस तरीके से ट्रीट करता था उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है, इसका लेवल ही एक दूसरा लेवल है आपको ट्रीट करने का, आपको कनेक्ट करने का, मतलब कि थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी भूल चुका है, आपको ऐसा फील हो रहा है। ये कनेक्शन हो सकता है आप लोग के बीच चला, लेकिन एक सडनली इसके अंदर चेंजेस आने लग गए, इसको कमी नजर आने लग गई, या आपको किसी से कंपेयर करने लग गया, इसके अंदर बहुत से डिफरेंट चेंजेस आने लग गए, आप नहीं समझ पा रहे इसके पीछे का रीजन क्या है। कुछ और है जो इसकी, या तो वर्क प्लेस पे ये इंसान इसको मिला है, कहीं काम की जगह पे मिला है, या तो सोशल मीडिया के साइट पे मिला है, ठीक है, जाओ ये इंसान, सामने वाला इंसान काफी ज्यादा इसको अपीलिंग लग रहा है, वो इंसान इसको अट्रैक्ट भी करना चाह रहा है, उसका भी इंटरेस्ट इसमें इसी चीज के लिए कि ये इसके साथ मैग्नेटिक एक पुल बना रहा है वो इंसान, ठीक है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। अब वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट कैसा भी रिलेशनशिप हो सकता है, लिविंग कनेक्शन हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, तो मतलब एक डिफरेंट लेवल का भी कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, क्योंकि कुछ बोल्ड करेक्टर है, वो इंसान एक बोल्ड करेक्टर लेकर, और आपके पर्सन भी एक इस वक्त आपके जैसे इमोशंस को समझने वाले माइंडसेट में नहीं है, ठीक है, ये इंसान अपने आप को फिट शिट टिप टॉप रखता है, ये अपने आप को अपने पर वर्क करना, जिम करना या सैलून जाना, अपनी हर एसेसरीज पूरी रखना, अपने गैजेट्स पूरे रखना, या अपनी एक कैसा दिख रहा है ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये दिख रहा है दुनिया में, कि लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव है, इसकी पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग है, किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती है, कोई भी किस्म का इंसान की तरफ अट्रैक्ट होकर वर्क बहुत करता है अपनी पर्सनैलिटी पे। तो कुछ इस टाइप का चल रहा है बैकग्राउंड में, ये नो कांटेक्ट का रीजन है, ठीक है, जो आप समझ नहीं पा रहे, समझ भी पा रहे हैं मैं क्यों आपको ये बात बोलूँ, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, जो आपको एक अकेली सोच में डाल रही है, बैकग्राउंड में वही सब कुछ चल रहा है। इसकी इंक्वायरी करें, आपको बहुत सारे इसके चीज़ें मिल सकती हैं, आपको बहुत सारे मतलब के एक बहुत सी चीज़ें रिवील हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में, आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकली एक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकली माइंडसेट में, ये इंसान इमोशनल नहीं है आपके जितना। लेट्स सी देखते हैं आपके बारे में इसके दिमाग में क्या है, करंट टाइम फ्रेम पे आपके बारे में इसके दिमाग में क्या है। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपके साथ खामोशी पे रहना है, चीज़ें होल्ड बैक करनी, इसके दिमाग में चल रहा है आपके साथ एक साइलेंट ट्रीटमेंट हो सकता है, मे बी पॉसिबल यहाँ पे एक साइलेंट ट्रीटमेंट है, आप दोनों के बीच बातें हो नहीं पा रही, आपसे रेजिस्ट कर रहा है, आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, बहुत विजडम से काम ले रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट तरीके से अपनी लाइफ से
ये निकालना चाहता है, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ठीक है। लवर, बिल्कुल चॉइसेस हैं यहाँ पर, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। बहुत स्मार्ट तरीके से इंसान आपको अपनी लाइफ से निकालना चाहता है, लेकिन एक सच बात बताऊं, ये उन इमोशंस को पहचान नहीं रहा, इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे इमोशंस नजर आ रहे हैं। अभी चॉइसेस में ये इंसान सिर्फ इसको जो चमक रहा है ना, उस चीज को चूज कर रहा है, जिसको बहुत ज्यादा चमकती हुई चीज लग रही है, जिसको अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी लाइफ में एक पैशन और एक थ्रिल लेकर आ रही है, ठीक है। उस चीज को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ये फिलहाल के लिए मैनिपुलेट करना चाह रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपको इमोशनल मैनिपुलेट करे कि मैं बहुत स्टक हूँ या स्टक थी, या मतलब कि मैं बहुत स्टक हूँ, मैं क्या फायदा, आगे फ्यूचर नहीं हो पाएगा। कोई इमोशनल टॉक भी हो सकती है जिसमें आपको समझाने की कोशिश करे तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कोई इमोशनली आपको ये गाइड करने की या आपको समझाने की कोशिश कर सकती है या कर सकता है ये इंसान, ठीक है। कुछ इमोशनल टॉक आप लोगों के बीच हो सकती है यहाँ पे। एक्शन की एनर्जी मतलब कि यहाँ पर आपकी तरफ कोई मूवमेंट या एक्शंस यहाँ पर कुछ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपकी तरफ एक्ट कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, कोई एक स्टेप ले सकता है। यहाँ पर एक्शन की एनर्जी है, इस इंसान की तरफ से आपको कोई एक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पर प्लीज बी अवेयर, इसके पेजेस की एनर्जी से समझें आप। अगर ये बार बार इन एंड आउट कर रहा है, आप लोग की बात एक बहुत ज्यादा मतलब कि आपकी एक बात एक पेजेस के लेवल पे रह गई है, बहुत ज्यादा कम बात हो रही है, बहुत ज्यादा माइनर कम्युनिकेशन है, बहुत कम से कम आप लोग की कम्युनिकेशन होती है। तो इस चीज से आप अंडरस्टैंड करें, कुछ है जो बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। कुछ है जो आपको पता नहीं है। ये इंसान आपको इमोशनल टॉक कर कर भी आपको मतलब कि आपको इमोशनली कन्विंस कर सकता है कि आगे सिचुएशन नहीं चल सकेगी, मैं भी यही चाहता हूँ, तुम भी यही चाहती हो, लेकिन चीज़ें मैं कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, क्योंकि कुछ ये जानता है आप इमोशनल हैं, तो आपको एक इमोशनल आपके साथ एक इमोशनल कन्वर्सेशन या इमोशनल टॉक हो सकती है, ठीक है। ये आपको इमोशनली कन्विंस कर सकता है, ठीक है। इसके और क्या चल रहा है इसके माइंड में आपके लिए? ये जानता है आपका ड्रीम है, ठीक है। आप इस कनेक्शन में जस्टिस चाहते हैं, आपका ड्रीम है इधर मैरिज कमिटमेंट, यहाँ पे ये बात जानता है, ठीक है। इसको पता है कहीं ना कहीं से, आप स्टॉक एंड सर्च करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, और आप यहाँ पर जस्टिस चाहते हैं। आप काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हुए हैं, ये बात ये सब समझ रहा है कि आप नॉर्मल माइंडसेट में नहीं है, आप काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे स्टक हुए हुए हैं, और यहाँ पर ये इंसान समझ रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं इस वक्त करंटली, आपका ड्रीम है, आप बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। इसने आपको होप दी है, एक सडनली जो कोल्ड हो रहा है, ब्लंट हो रहा है, आप इतना आसानी से इस चीज़ को जो है ना डाइजेस्ट नहीं करने वाले। आपका यहाँ पर ड्रीम मैरिज रही है, आप दोनों ने इस चीज़ को प्लान प्लान किया था, मतलब कि अब ये कैसे मुकर कर सकता है, कैसे लाइन और चीटिंग, कैसे इसकी चॉइस बदल सकती है, कैसे इसका प्यार बदल सकता है, कैसे ये कहीं और इन्वॉल्व हो सकता है, कैसे आपके ऊपर किसी और को चूज कर सकता है, आप समझ नहीं पा रहे। तो आपको कहीं ना कहीं जैसे कि ये आपको जानता है, आप काफी स्मार्ट हैं, आप आज नहीं तो कल इसकी एक आप मैनिपुलेशन से निकल जाएंगे, क्योंकि आप इसका कोल्ड, ये आपके साथ बहुत ब्लंट बिहेव कर रहा है, कोल्ड बिहेव कर रहा है, ये आपके साथ एक नॉर्मल बिहेवियर में नहीं है, कोल्ड और बहुत ब्लंट बिहेवियर नहीं होता, जो एक सडनली एक बहुत ब्लंट सा बिहेवियर, एक कोल्ड सा बिहेवियर, इसको आप लोग की आर्ग्यूमेंट हुई है, और आप लोग के बीच काफी ज्यादा आप लोग के बीच जो है ना बहसबाजी हो चुकी है, आप क्योंकि इस इंसान की वजह से आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप यहाँ पर मैनिफेस्ट करें एल्केमी, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट करने का कहा जा रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी, वाइल्डनेस, ठीक है। यहाँ पर आपके अंदर एक लाइट है, आप अंधेरे में मत समझें खुद को, आपके अंदर एक लाइट है, ठीक है। बिगनिंग, आप इस सिचुएशन से आगे बढ़े, आप आगे आगे रास्ता ढूंढे, एक लाइट ढूंढे। आपके फिलहाल के लिए आपको सोल, कोई न्यू एडवेंचर सोल, आपके अंदर एक सोल मतलब कि आपका जो है ना, आपकी इंटरनल सोल किसी न्यू एडवेंचर पे है, कुछ न्यू सर्च करने जा रही है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आप
आप इस वक्त न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में फोकस बना सकते हैं इस कनेक्शन के अलावा। आपके अंदर बहुत सारा पैशन है, इस पैशन को कहीं और कन्वर्ट करें, ना कि इस लव पे, ना कि इस इंसान पे, किसी और चीज़ पे। आप अपने एक्शंस किसी और चीज़ की तरफ करें, ठीक है? अपनी मूवमेंट, अपने एक्शंस अपनी ज़िंदगी में किसी और चीज़ की तरफ करें। काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म वार्निंग है यहाँ पर, आप एक स्टॉर्म से गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे है क्लिनजिंग। ये जो स्टॉर्म है ये आपको बहुत सारे खुलासे रिवील कर रहा है, क्लियर कर रहा है। बहुत सारा माउंटेन है यहाँ पर, मतलब कि बहुत ऑब्स्टिकल आपको फील हो रहा है, ठीक है? एक एक डीपेस्ट, एक डेप्थ लैक, आप इंटरनली आपको सब कुछ जो हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा आपको। बहुत ज़्यादा एक आप एक मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक डार्कनेस से गुजर रहे हैं, ठीक है? जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही बिल्कुल भी। रॉक, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद को दोबारा ग्रो करना है, ठीक है? ये वो वाली एनर्जी है। आपको आपको खुद को एक जॉयफुल एनर्जी में लेकर आना है। आपके आपके लिए सब कुछ ज़रूरी नहीं है, जो हो रहा है उसके ऊपर फ़ोकस मत करें। अपने आप को दोबारा खड़ा करें, अपने अपने सेल्फ पे दोबारा काम करें। अभी जो चीज़ ये इंसान को समझा के, इस इंसान के पीछे भाग कर, इस इंसान को कन्विंस कर कर कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये इंसान मेंटली तौर पे बहुत क्लेवर है, बहुत सेल्फिश है, बहुत ये एक स्मार्ट पर्सन है। ये समझता है इसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और इसके इसकी इस इसको जो है ना इस वक़्त एक जो है ना, जैसे कि कहते हैं ना, एक बैड कार्मा बन क्रिएट करने का इसको भूत सवार है। ये आपके साथ एक अच्छे खासे कनेक्शन को छोड़कर कुछ ऐसी चीज़ चूज़ कर रहा है जो उसके लिए एक सबक बनेगी, ठीक है? तो आप किसी अगर किसी की लाइफ में कोई कहीं से कुछ सीखना लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, आप और मैं? कुछ नहीं कर सकते। हम अपने आप को सही कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बहुत ज़्यादा डार्कनेस में जी रहे हैं। आपके अंदर एक लाइट है, यूनिवर्स चाह रहे हैं आप अपने सोल एडवेंचर पे जाएँ। अपने सोल को समझें, आपकी सोल आपका टाइम माँग रही है। आप दूसरों को टाइम देना चाह रहे हैं, आप दूसरों पे फ़ोकस करना चाह रहे हैं। आपको दूसरी जगहों से डिस्कनेक्ट इसलिए किया जा रहा है, अपनी सोल पे ध्यान दें। आपकी सोल को आपको आपके टाइम की ज़रूरत है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? किसी को आपकी टाइम नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आपकी सोल क्रेव कर रही है आपका टाइम। इसलिए आपको सब जगह से रिजेक्शंस मिल रही हैं। आप इस वक्त आप अकेले कर दिए गए, क्योंकि आप रेडी नहीं है अपने आप को टाइम देने के लिए, आप रेडी नहीं है अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए, आप रेडी नहीं है अपने आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करने के लिए। तो प्लीज़, ठीक है, ये चीज़ करनी ज़रूरी है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।